हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना ICTU वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी आपका जो है 10th क्लास है और हम लोग पॉलिटिकल साइंस में देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है, यानी कि अंतिम चैप्टर है आपका इस बुक में। और इसी बुक में जो अंतिम चैप्टर के साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या है इसको देखेंगे और एक एक करके हम लोग इसमें आपका बात भी करेंगे। क्या है, कल हम लेक्चर को पढ़ रहे थे। लेक्चर था लोकतंत्र में चुनौतियां, यानी कि लोकतंत्र में जो आपके चैलेंजेस होते हैं उनको हमको देखना है। क्लियर है? तो चैप्टर को हम पहले भी आपका पढ़ चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम चैप्टर को कहां तक पढ़े हैं। क्लियर है? जो हम चैप्टर आपका देख चुके हैं अभी तक, हम पीछे इस चैप्टर के अंतर्गत जो है बच्चों चिंतन चुनौतियों के विषय में अपनी चर्चा कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि चिंतन जो आपकी चुनौतियां हैं उनके विषय में हम अपनी चर्चा कर चुके हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपको बिल्कुल साफ हो गई होगी। दूसरा जो है बच्चों, हम इससे आगे पढ़ेंगे और अलग अलग संदर्भ में अलग अलग जो आपकी चुनौतियां हैं इन पर हम लोग आपका बात करने वाले हैं। ठीक? और इनको आपका देखने वाले हैं एक एक करके। ठीक है ना? तो सबसे पहले एक इमेज आपकी डिस्प्ले की गई है। आप सबसे पहले इमेज को देखिए। ठीक? और इस इमेज को जानने का प्रयास करिए। चलिए मैं दोबारा दिखा देता हूं इस इमेज को। इसको देखिए, यही है। कह रहे कि इनमें से प्रत्येक कार्टून लोकतंत्र की चुनौती को दिखाता है, बताता है कि चुनौती क्या है और यह क्या बताती। इस अध्याय में इस चुनौती में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देख लीजिए क्या है। मुबारक हो फिर चुने गए, लोकतंत्र पर नजर। देखिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र पर आपकी नजर रख रहा है। बताइए, बंदूक के दम से क्या लोकतंत्र पर नजर रख सकते हैं? तुम्हें यहां लोकतंत्र नजर आ रहा है क्या? आप पूछ रहा है क्या हम ये डिब्बे खोल सकते हैं? ठीक, अब देखिए, ये तो एक कार्टूनिस्ट का दिमाग है कि वो आप किस तरह से उन सारी चीजों को आपका व्यक्त करता है। उधर देखिए, उदारवादी लैंगिक समानता। लिबरल पार्टी की मांग है कि लैंगिक समानता बराबर की भागीदारी हो। अपने पार्टी के नेताओं के चयन की है लागू नहीं होता। अब देखिए, ये नेता दिखाए गए हैं। चुनाव अभियान का पैसा, कि कैसे जो चुनाव अभियान हो रहे हैं उनके पैसों को कहां खर्च हो। तो ये इमेज आप सबसे पहले देखिए, फिर हम लोग सीधा चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक एक करके इनको गौर करके आपका देखेंगे और हमको सारा पता भी चलना चाहिए। क्लियर है? देख लिया आपने? चलिए, कल का कोई डाउट प्यारे बच्चों? देख लिया? चलिए, कोई डाउट नहीं है ना कल का? चलिए, अब सबसे पहले इनको देखते हैं। ये कुछ जो आपके कॉलम हैं हम इनको फुलफिल करेंगे और इन पर हम लोग अपनी बात भी करेंगे और इनको आपका गौर करके भी हम देखेंगे इन कॉलम्स को। जैसे उदाहरण दिया है, मैक्सिको में PRI की पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव, पराजित उम्मीदवार ने चुनावी धांधली की शिकायत की। इस मामले में लोकतंत्र की चुनौती का आपको वितरण करना है। देखिए, अगर चुनाव में धांधली हुई है तो चुनाव कैसा नहीं रहा, फिर आपका निष्पक्ष जो है नहीं रहा। उन चीजों में गौर करने की आवश्यकता थी। चीन कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है जब पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बना रखती है। अब आपने पहले भी पढ़ा है कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या कर रही है, वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म तो करती है, लेकिन आज तक जब से चाइना आजाद हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी का ही उम्मीदवार हमेशा से क्या रहा है, वहां का नेतृत्व करता रहे, हमेशा उनकी ही सरकार आपका रही है। पाकिस्तान में देखेंगे आप तो जनरल मुशर्रफ जनमत संग्रह कराते हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगता है। अब देखिए, एक ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर एक थल सेना अध्यक्ष क्या कर लेता है, पूरा अपना कब्जा कर लेता है और फिर वहां जनमत संग्रह कराता है। तो बताइए, क्या कोई ये लोकतंत्र की पहचान है? और क्या चाइना में भी क्या लोकतंत्र की पहचान है? और मैक्सिमो में भी क्या ये आपका लोकतंत्र की पहचान है? ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे सामने कहां का है, इराक गवर्नमेंट का है कि नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती है, बड़े पैमाने पर जो है आपके सांप्रदायिक दंगे होते हैं। अब देखिए,
अगर सांप्रदायिक दंगे हो रही तो कहीं ना कहीं सरकार आपका शासन चलाने में, प्रशासन चलाने में आपका विफल है। क्या है? शासन चलाने में सरकार क्या रही है? आपका विफल रही है। और यही विफलता का कारण जो है हमको आपका दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? यही विफलता का जो कारण है हमको आपका दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, दक्षिणी अफ्रीका मंडेला का सक्रिय राजनीति से संन्यास उनके उत्तराधिकारी पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई रियायतों को वापस लेने का दबाव है। कैसा है? गोरे द्वारा इन सबको ली गई चीजों पर आपका, गोरे की बातों का जो है संकल्प लेने का बात है। अमेरिका ग्वांते में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं। अमेरिका का उनकी बातें मानने से इनकार करता है। सऊदी अरब इन महिलाओं को सभी सार्वजनिक गतिविधि हिंसा अनुमति नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को आजादी नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर सऊदी में अगर आप किसी पब्लिक पैलेस पर एक्टिविटी नहीं कर सकते, वहां जा नहीं सकते, और जो अल्पसंख्यक हैं जिनकी संख्या कम है उन्हें आजादी नहीं है, तो अब मुझे बताइए क्या आप कहोगे ऐसी कंट्री कोई क्या है आपका लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है? आप ये कह सकते हैं। यूगोस्लाविया कोसाविको प्रांत में सबसे पहले अल्बानियन लोगों के बीच जनजातीय तनाव और यूगोस्लाविया के लोग बिखरे थे। तो जब अगर तनाव हो रहा है, इस तरह की चीजें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है, इनका हिंसक मामले। चलिए इनको भी एग्जाम्पल को हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं एक द्वारा और हम इस पर जो है बात करते हैं। अब देखिए, बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की चुनौतियां। अब अभी और भी हमारे सामने जो हैं अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, तो हमें उन सारी चुनौतियों को फेस करना है। देखिए, जब आपने इन चुनौतियों को लिख डाला है तो आइए इनमें कुछ बड़ी श्रेणी में डालते हैं और नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरों को खाने में रखते हैं। पिछले खंड में एक या एक से अधिक देश में अपनी चुनौतियां लक्षित की गई हैं। कुछ कार्टूनों में भी आप इन्हें देख सकते हैं। आप चाहें तो नीचे दिए गए खानों के सामने मेल को ध्यान में रखते हुए इन चुनौतियों को लिखते हैं। इसके अलावा भारत में इन खानों में दिए जाने वाले एक एक उदाहरण को दर्ज कीजिए। अगर आपको कोई चुनौतियां इन खातों में फिट नहीं बैठती हैं तो आपको नया श्रेणी बनाकर इन मुद्दों पर रखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं? इन मुद्दों पर आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला है संवैधानिक बनावट कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा है। आपने देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, हमने अपने संविधान की जो आपकी प्रस्तावना थी, जिसको हम आपका प्रेम्बल कहते हैं, वो हमने आपको पढ़ाया। तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ के ही आप संविधान के आदर्शों को, मूलभूत चीजों को बता सकते हैं कि संविधान कैसा है, कि सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, लोगों को हर प्रकार स्वतंत्रता देता है, ठीक है, गरिमा की बात करता है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद की बात करता है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो और लोगों को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है। और साथ ही अगला कॉलम देखेंगे आप, लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेसी राइट्स क्या है। आप अपना जीवन जी सकते हैं, कोई आपको जीवन जीने से वंचित नहीं कर सकता, आप अपने अनुसार रह सकते हैं, इनको देख सकते हैं, आपको अपने आर्थिक काम करने की स्वतंत्र है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें। अब फिर इसमें जो हमारी संस्थाएं हैं उनका काम काज क्या है, इस काम काज को आप लोग देख सकते हैं। ठीक, गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार आपका वर्क करती है, इनको देखते हैं। चुनाव क्या है, आप चुनाव को भी अच्छे से देख सकते हैं। संघवाद और विकेंद्रीकरण को भी आप लोग देख सकते हैं कि फेडरलिज्म क्या है, कि किस प्रकार से हमारे यहाँ राज्य और केंद्र की आपकी परिकल्पना है और कैसे राज्य और केंद्र की परिकल्पना में हमेशा सेंटर को वैल्यू दी जाती है और बहुत सारी चीजें हमारी क्या है, डिसेंट्रलाइज है। कैसी हैं? डिसेंट्रल, यानी कि विकेंद्रीकरण है। विविधता को समेटना, अब हमारे यहाँ देखिए अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा को बोलने वाले अलग अलग क्षेत्र के लोगों को एक साथ समाहित करके चलना, यही हमारा विविधता की पहचान है और भारत की यही एक अनेकता में अखंडता और एकता की पहचान रही है। ठीक है,
राजनीतिक संगठन के बारे में आप लिख सकते हैं। भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक, जो अलग अलग रूप से क्या करती हैं, अपना चुनाव लड़ती हैं, लोगों के हितों को रखती हैं। अन्य श्रेणी, इस प्रकार से आप श्रेणी बनाओगे तो ये सारी चीजें जो हो जाएंगी आपकी साफ हो जाएंगी। आइए आप सिर्फ लोकतंत्र के बारे में विचार करें। चलिए पहले श्रेणी देखिए। आप फिलहाल क्या करिए, ये श्रेणी बनाइए आप, फिर आगे बात करते हैं। कितने बच्चे बनाते हैं श्रेणी को? हो गया बच्चों? बताइए आधार तैयार करने की चुनौतियां। अब कहीं आप देखते हैं बहुत सारे लोकतंत्र, जब कोई डेमोक्रेसी बनती है तो कितने सारे चैलेंजिंग फेस हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब ये आपको ही करना था। चलिए अब देखिए, आइए सिर्फ भारत के बारे में विचार करें। समकालीन भारत में लोकतंत्र के सामने मौजूदा चुनौती पर गौर करें। इनमें उन 5 सूची बनाई गई है जिनमें पहले ध्यान दीजिए। प्रथम यह सूची प्राथमिकताओं को भी बताने वाली होनी चाहिए, यानी आप जिस चुनौती का सबसे महत्वपूर्ण और भारी मानते हैं उसे सबसे ऊपर रखें और शेष को क्रम के नीचे। अब बताइए, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए अब बात करेंगे राजनीतिक सुधारों पर विचार करेंगे। कह रहे जो हमारे राजनीतिक सुधार हैं उन पर थोड़ा सा हमको गौर करना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए और उनको देखना भी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। इनमें से प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावना भी जुड़ी होती है। कह रहे जो भी हमारे लोकतंत्र में आपकी चुनौतियां हैं तो उनके साथ क्या जुड़ी हैं, जो सुधार है उसकी संभावनाएं भी जुड़ी हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि हम चुनौती की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। अब कह रहे हैं हम चुनौती की जो बात की चर्चा करते हैं, क्यों होता है डिस्कशन इसलिए होता है क्योंकि हम समाधान पाना संभव मानते हैं कि जो इनका सॉल्यूशन है वो आसानी से हमको मिल जाएगा। एक लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव व प्रस्ताव लोकतांत्रिक या राजनीतिक सुधार कहते हैं। यदि हम वांछनीय राजनीतिक सुधार की सूची नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे में कोई सूची अंतिम रूप से नहीं बनाई गई है। अगर सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या कह रहा है कि राजनीतिक सुधार के लिए हर कोई क्या नहीं कर सकता, एक ही आपका फार्मूले का जो प्रयोग है वो आपका जो है नहीं कर सकता। ठीक, हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते। कह रहे एग्जाम्पल दिया है, अगर आपको किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, चाहे लोकतंत्र हो या कोई भी चीज हो, जब तक हमें उसका पूरा मॉडल नहीं पता होगा, उसकी व्यवस्था नहीं पता होगी, तो हम उस चुनौतियों में जो आपका लोकतांत्रिक सुधार है उसे हम कैसे करेंगे या कैसे कहेंगे कि यह राजनीतिक सुधार है। ठीक, अब देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एक मॉडल जानकारी हमें होनी चाहिए। जिस तरह कार के अगर हमें मॉडल जानकारी होगी तो हम ये देख सकते हैं कि गाड़ी कहां खराब है और कैसे उसको ठीक करना है। ठीक, वह कहां से खराब हुई है और किस जगह पर क्या उपकरण लगेगा, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकारी हम उसकी मरम्मत का तरीका सुझा सकते हैं। पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार में कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौतियां राष्ट्रीय स्तर पर ना की गई हों। कैसे हो, नेशनल लेवल पर ना की गई हों,
कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिए जाते हैं। क्या है? या तो राज्य स्तर पर या फिर क्या है आपका, इन सब चीजों को आपका स्थानीय लेवल पर इन सब के जो आंसर हैं वो आपका जो है दिए जाते हैं। ठीक, देखिए तो राजनीतिक सुधार में चीजें क्या हैं और कैसे इनका जुड़ाव है। क्लियर है बच्चों? याद रहेगा इतना? देखिए, इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से? सुधारों पर विचार किस प्रकार के, यानी कि विचार हम उन पर करते हैं जहां हमें लगता है कि यहाँ कुछ आपका सुधार की क्या है, कुछ गुंजाइश है। क्या है कि सुधार की कुछ गुंजाइश है, उसी जगह पर हम ऐसी उम्मीद जो है थोड़ी सी रखते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। आगे चलते हैं। फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है। तो सूची बनाने की जगह आइए कुछ व्यापक दिशा निर्देश पर विचार करें। कह रहे जो हम सूची अभी बना रहे थे वो आपका बेकार भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार के व्यापक जो है आपके दिशा निर्देश आपके तैयार करने हैं, जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधार के लिए तरीका जाहिर ढूंढते समय अपने जो हम रखते हैं, क्या करते हैं, जो अपने हम जो है अपना जो तरीका को हम जिस फॉलो करते हैं, जिस पैटर्न को, जिस जरिए उसको हम लोग आपका देखते हैं। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लगता है। क्या लगता है कि हम लोग क्या करेंगे, कोई कानून बना देंगे और कानून बनाकर जो है हम लोग आपका क्या कर सकते हैं, आपका पॉलिटिकल जो रिफॉर्म है वो आपका कर सकते हैं, हम उनको बात सुधार कर सकते हैं। तो ये बड़ा क्या लगता है हमको, लुभावन जो है आपका लग सकता है। नए कानून सारी वांछनीय चीजें खत्म करेगा। यह सोच लेना भी दुखद है, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना बेहतर है। क्या कह रहे हैं, इस लालच पर भी लगाम लगाना कैसा है, बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कह रहे ये बात निश्चित है, आपका सर्टेन है कि जो भी आपको रिफॉर्म होते हैं उनमें कानून एक क्या करता है, इंपोर्टेंट जो है आपका रोल प्ले करता है। ठीक, सावधानी से बनाया गया कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है, किसी अच्छे कामकाज को जो है आपका प्रोत्साहित करता है। ठीक, इन चीजों पर आपको बेसिकली ध्यान देना है कि कैसे जो है ये चीजें आपको प्रोत्साहित होती है। पर विधिवत संविधान बदलावों को ला देने भर लोकतंत्र की चुनौतियों का हल नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप विधिवत आपका संवैधानिक जो बदलाव हैं, इन बदलाव को आप लोकतांत्रिक चुनौती का हल नहीं कह सकते। आप क्या नहीं कह सकते, ये सारी चीजें आपका लोकतांत्रिक जो चीजें हैं ये उनका हल है, ये उनका सॉल्यूशन है। आप इनको ऐसा जो है आप नहीं मान सकते, आप उनको नहीं देख सकते। ये तो क्रिकेट के नियम की तरह है। और कह रहे हैं ये कैसे हैं, जो आपका क्रिकेट का नियम है उस क्रिकेट की नियम की तरह ये सारी चीजें हैं। LBW के नियम के बदलाव से बल्लेबाजों
द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी पर नकारात्मक दाब पेच को कम किया जा सकता है। क्या कर सकता है? एलपीडब्ल्यू के जो नियम है, उस एलपीडब्ल्यू के नियम के अनुसार क्या कर सकते हैं, तो बल्लेबाज जो है, जो बैट्समैन है, वो क्या कर सकता है, ये नेगेटिव जो दाब पेच को क्या करता है, आपका कम किया जा सकता है, उसको हम आपका घटा सकते हैं, उसको हम कुछ आपका कम कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है। पर यह कोई नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। अभी जरूरी नहीं है कि आप अगर नियम में बदलाव कर दोगे तो नियम में बदलाव करने से जो आपकी चीजें हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों, प्रशिक्षण और क्रिकेट प्रशिक्षकों को करना होगा। इस प्रकार राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों द्वारा ही हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो आपके सचेत नागरिक हैं उनके द्वारा ही ये आपका हो सकता है। एक्टिव रूप से क्या हो? साथ में राजनीतिक जो आपके सुधारक होते हैं, जो उस दिशा में मुख्यतः काम कर रहे हैं, जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता ही एक इसका एग्जांपल मान लीजिए, दल के लोग मान लीजिए, आंदोलन के जो लोग हैं, इन सभी लोगों को आप मान लीजिए, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएंगी। देखिए इसको, कुछ पढ़िए, कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। चलिए आगे देखते हैं। कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई परिमाण को एकदम उल्टे निकलते हैं, जैसा कोई राज्यों में 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। जैसे प्रभाव पड़े हैं नए नियम पे कि अगर किसी के 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं तो वो क्या नहीं कर सकते, ध्यान रखना है, वो लोग क्या नहीं लड़ सकते, ज्यादा वो पंचायत जो चुनाव है वो चुनाव आपका नहीं लड़ सकते। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिला लोकतांत्रिक अवसरों से वंचित हुई हैं, जबकि ऐसा करने के पीछे मंशा ना थी। आमतौर पर किसी चीज की मनमानी करने वाले कानून राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होते। क्या नहीं होते? ज्यादा सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि कहीं भी ऐसी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी में अपना जो है कोई व्यक्ति अपनी जो है मनमानी जो है नहीं कर सकता। अच्छा काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले, लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोकतंत्र को लोकतांत्रिक सुधार करने को ताकत देते हैं, और सूचनाओं का अधिकार कानून को जानकर बनाने और लोकतंत्र को रखवाले तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। यह कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है और भ्रष्टाचार पर रोक तथा कठोर दंड अदा करने के बावजूद कानूनों की मदद करता है। क्या करता है? इन सब चीजों की आपका जो है मदद करता है। लोकतंत्र सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल के होते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधार का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत करने का होना चाहिए। जैसा कि आपने राजनीतिक दलों में अध्याय में पढ़ा है कि ऐसे सभी सुधारों पर मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिक व राजनीतिक भागीदारी और गुणवत्ता सुधार होगा कि नहीं। क्या देखना है कि राजनीतिक जो आपकी गुणवत्ता है उसमें सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस विषय पर आपको जो है ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक, अगर आप इस पर ज्यादा ध्यान रखते हैं तो जो आपकी चीजें हैं वो थोड़ा सा सही रहती हैं। ठीक है नहीं बच्चों? चलिए, इतना देखा। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में
अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्या लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगा जो हर राजनीतिक दलों और संसद के हितों के खिलाफ हो। पर लोकतंत्र आंदोलन, नागरिक संगठन, मीडिया पर भरोसा करने वाले उपाय के सफल होने की संभावना होती है। आइए इन सामान्य दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र की कुछ चुनौतियों पर गौर करें, जिनमें से कुछ सुधार की गुंजाइश हो। तो चाहे सुधार के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव बनाए गए हो, क्या करे गए हो, चाहे गुंजाइश हो, चाहे इसमें राजनीतिक सुधार के लिए कुछ ठोस आपकी जो चीजें हैं वो बनाई गई हो। इनमें से कोई सा भी कुछ भी होना चाहिए, तो चीजें जो है थोड़ी सी सरल हो सकती हैं, सही हो सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर राजनीति की गुंजाइश में हर प्रकार से सुधार की उम्मीद हम लोग जो है इसमें बच्चों करते हैं। चलिए, किसी बच्चे का कोई डाउट है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई चीज समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। देख लीजिए एक बार, फिर पीछे बढ़ जाएंगे। हो गया? एक बार पीछे देख लीजिए, सभी बच्चे देख लिया। आज हमने जितना करा है ध्यान देना है उस पर, ठीक है? याद रहना चाहिए आपको कहां से हम अब कितना कंप्लीट कर चुके हैं। कल इससे आगे की हम लोग आपका बात करेंगे, याद रहेगा सभी को? ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने चैप्टर को रिवीजन करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट बनता है किसी प्रकार का, मुझसे जरूर पूछिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।